स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड। 18th क्वेश्चन, ग्रास हॉपर ऑन अ लाइन। You are given two integers x and k. Grasshopper starts in a point 0 on an OX axis. In one move, it can jump some integer distance that is not divisible by k. Okay, to the left or to the right. What is the smallest number of moves it takes the grasshopper to reach point x? What are these moves? If there are multiple answers, print any of them. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपने पास एक ग्रास हॉपर है। ठीक है, ग्रास हॉपर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाता है। तो जो ग्रास हॉपर है उसको 0 पोजीशन से x पोजीशन तक जाना है। ठीक है, जो ग्रास हॉपर है वो x एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, और x एक्सिस में एक पॉइंट है जिसका नाम x है। तो जो ग्रास हॉपर है वो 0 से स्टार्ट करेगा और x तक जाएगा। तो 0 से x तक जाने के लिए वो क्या करेगा, जंप करेगा। हो सकता है डायरेक्ट 0 से x जंप कर ले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो उतना ही लंबा लेंथ जंप कर सकता है जो k से डिविजिबल ना हो। ठीक है, यानी वो एक बार में उतना ही डिस्टेंस कवर कर सकता है जो k से डिविजिबल ना हो। ठीक है, यानी मान लो k का वैल्यू 2 है तो वो एक बार में 4 डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, वो एक बार में 8 डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, वो एक बार में 10 डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। यानी वो एक बार में जंप करके कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो k से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस कवर करे वो एक बार में जंप करके वो k से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ये ग्रास हॉपर है जो पॉइंट 0 पर है। इसको जाना है एक पॉइंट x पे। ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ऐसा है कि वो एक बार में जंप करके उतना ही डिस्टेंस कवर कर सकता है जो k से डिविजिबल ना हो। ठीक है, यानी अगर k का वैल्यू 2 है तो ये एक बार में 3 डिस्टेंस कवर कर सकता है, एक बार में 7 डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक है, एक बार में 9 डिस्टेंस कवर कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी डिस्टेंस जो k से डिविजिबल हो वो एक बार में कवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x तक पहुंचने में मिनिमम कितने जंप लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि ग्रास हॉपर को x तक पहुंचने के लिए मिनिमम कितने जंप लगेंगे। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें जो टाइम दिया है एक टेस्ट का वो है 2 सेकेंड। ठीक है, जो दिया है हमको टाइम पर टेस्ट वो है 2 सेकेंड। ठीक है, यानी 2 सेकेंड में होंगे 2 × 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट केसेस हैं, एक टेस्ट केस के अंदर है 1000 टेस्ट केसेस। ठीक है, 1000 टेस्ट केसेस।
तो एक टेस्ट केस के लिए अपने पास है 2 × 10⁵ ऑपरेशन। ठीक है, यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 2 × 10⁵ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो x और k दोनों 100 के रेंज में है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर OX स्क्वायर log x ये सब बना सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके OX स्क्वायर log x यहाँ तक हम सॉल्यूशन बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन चलेंगे और इससे ज़्यादा के जो सॉल्यूशंस होंगे वो सब नहीं चलेंगे। OX³ OX4 ये सब नहीं चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले जरूरी है निकालना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो क्या है, अपने पास एक ग्रास हॉपर है जो पॉइंट 0 पे बैठा है और अपने पास एक पॉइंट x है। ठीक है, ग्रास हॉपर पॉइंट 0 से पॉइंट x पे जाना चाहता है। पॉइंट 0 से पॉइंट x तक पहुंचने में कितने मिनिमम जंप्स लगेंगे, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो एक तो ये हो सकता है कि जो ग्रास हॉपर है वो डायरेक्ट 0 से x पे चले जाए एक ही जंप में। ठीक है, अगर एक ही जंप में जाता है तो मिनिमम जो ऑपरेशन होंगे वो होंगे 1। ठीक है, अगर 2-3 जंप में जा पाता है x तक तो मिनिमम होंगे 2 या 3। ठीक है, अब यही वाला केस देखते हैं। ठीक है, हमको निकालना है मिनिमम, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ऑपरेशन में वो ग्रास हॉपर 0 से x तक पहुंच जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट ही x तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि वो एक बार में उतना ही डिस्टेंस कवर कर सकता है जो k से डिविजिबल ना हो। ठीक है, अगर x कोई ऐसा नंबर है जो k से डिविजिबल है तो वो पहले ही बार में 0 से लेकर x तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर वो 0 से लेकर x तक एक ही बार में जाता है तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी x होगा। और हमको पता है कि जो x है वो k से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर x k से डिविजिबल नहीं है, अगर x k से डिविजिबल है तो वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर x k से डिविजिबल नहीं है तो वो एक ही बार में 0 से x तक चले जाएगा। ठीक है, x है वो k से डिविजिबल नहीं है तो वो एक ही बार में 0 से x तक चले जाएगा। ठीक है, तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो जो अपना डेस्टिनेशन है वो k से डिविजिबल हो या k से डिविजिबल ना हो। ठीक है, अगर k से डिविजिबल नहीं है तो ग्रास हॉपर एक ही बार में 0 से लेकर x तक चले जाएगा।
और ऐसा करने में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो x होगा और x k से डिविजिबल नहीं है। तो जब x k से डिविजिबल नहीं है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब अगर x k से डिविजिबल है तो क्या होगा? ये तो पक्का है कि वो डायरेक्ट x तक नहीं जा पाएगा। तो वो x से पहले कहीं पर जाएगा, फिर वहां से x तक जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि वो x में जाने से पहले x माइनस 1 पे रुकेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट है कि अगर x इवन है, ठीक है, इफ x इज इवन देन grasshopper will stop at x minus 1 before going to x, and in 2 steps it will reach the destination। ठीक है, यानी कि 2 स्टेप में वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। 0 से जाएगा x माइनस 1 पे, 0 से जाएगा x माइनस 1 पे, उसके बाद वहां से x पे चले जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये सर 0 से x माइनस 1 पे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा वो होगा x माइनस 1। क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि जो x माइनस 1 है वो k से डिविजिबल नहीं होगा? ठीक है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप बोल तो सही रहे हो कि क्या गारंटी है कि जो x माइनस 1 है वो k से डिविजिबल नहीं होगा। हो सकता है x तो डिविजिबल है, हमको पता है, हो सकता है x माइनस 1 भी डिविजिबल हो, आ सकता है दिमाग में। ठीक है, तो ये प्रूफ तो करना पड़ेगा कि जो x माइनस 1 है वो k से डिविजिबल नहीं है, तभी वो x माइनस 1 पे जा पाएगा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं कि x माइनस 1 k से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि x जो है ठीक है, ये 0 है, ये x है और ये x माइनस 1 है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो x है वो k से डिविजिबल है और हमको प्रूफ करना है कि जो x माइनस 1 है वो k से डिविजिबल नहीं है, ताकि ग्रास ऑपर x माइनस 1 पे आ पाए फिर वहां से x में जाए। तो जो x है वो k से डिविजिबल है, यानी ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं एन के। ठीक है, अब जो अगला नंबर जो k से डिविजिबल होगा वो x से कम k डिस्टेंस पर होगा। ठीक है,
वो कम से कम k डिस्टेंस पर होगा। और जो k है वो क्वेश्चन में दिया है कि मिनिमम 2 है, जो k है वो मिनिमम 2 है, और जबकि जो x माइनस 1 है वो x से 1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जो सबसे पास वाला नंबर जो k से डिविजिबल है वो n k से k डिस्टेंस के डिस्टेंस पर है, जबकि जो x माइनस 1 है वो 1 डिस्टेंस पर है, तो वो k से कम डिस्टेंस पर है, इसलिए वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और 1 भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से गया x माइनस 1 पे, फिर यहाँ से गया 1 पे। ठीक है, और 1 भी k से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो k का वैल्यू है 1 से बड़ा है। ठीक है, बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए दोनों आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर प्रूफ हो गए कि x माइनस 1 भी k से डिविजिबल नहीं है और 1 भी k से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इस केस में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, इस केस में आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि हम हर टेस्ट केस के लिए x और k ले रहे हैं इनपुट में। अगर x मतलब जहां पर हमको पहुंचना है वो अगर k से डिविजिबल नहीं है तो हम वहां डायरेक्ट जा सकते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर आ रहा है 1। ठीक है, और अगर जो नंबर है वो k से डिविजिबल है तो हमको पहले x माइनस 1 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद 1 डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा। तो पहले x माइनस 1 और फिर 1, कितने स्टेप्स लगे, 2 स्टेप्स, इसलिए सी आउट 2। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O1। O1। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा वो भी O1 होगा। ठीक है, थैंक यू।